दिन मुंबई में रहने के बाद कंगना रनौत फिर हिमाचल गई। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची चंडीगढ़। कंगना के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर थी कड़ी सुरक्षा, भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर काफी तादाद में थे लोग जमा, सुरक्षा के यहां भी कड़े इंतजाम। मुंबई से रवाना होने पर कंगना ने ट्वीट करके लिखा, भारी मन से जा रही हूं मुंबई से। कंगना ने फिर किया पीओके वाले बयान का जिक्र, कहा जिस तरह मुझ पर हमले हुए उससे पीओके वाली बात सही साबित हुई। इशारों में कंगना का उद्धव सरकार पर हमला, ट्वीट में लिखा, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल की। शिवसेना ने भी मुखपत्र सामना के जरिए फिर कंगना के खिलाफ खोला मोर्चा, Y+ सुरक्षा पर उठाए सवाल। शिवसेना विधायक सरनाइक ने किया विवादास्पद ट्वीट। सामना में हिमाचल सरकार को भी लिया निशाने पर, लिखा, कांगड़ा में महिला से गैंगरेप हुआ, अब उस महिला को भी Z+ सुरक्षा मिले। कंगना की राज्यपाल से मुलाकात को शिवसेना ने नहीं दी तवज्जो, संजय राउत बोले और भी हैं कई मुद्दे। कल कंगना ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की थी मुलाकात, बीएमसी के एक्शन की शिकायत की। रिया ड्रग्स कनेक्शन में बड़ी कार्रवाई, शोविक का स्कूल का दोस्त सूर्यदीप हिरासत में, कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था सूर्यदीप। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार 6 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। मुंबई और गोवा से हुई हैं ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। मुंबई में एनसीबी का एक्शन जारी, ड्रग पेडलर की धरपकड़ को लेकर कई जगह छापेमारी। सुशांत ड्रग केस में अब तक 17 लोग गिरफ्तार, इनमें रिया का भाई भी शामिल। सुशांत के ड्राइवर ने सीबीआई के सामने दिया बयान, ड्रग्स लेते थे सुशांत। संसद से एक बार फिर चीन को कड़ा जवाब, पीएम मोदी ने कहा, संसद एक भावना और एक संकल्प के साथ देगी संदेश, सीमा पर मुश्किल हालात में डटे सैनिकों के साथ खड़ा है देश। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। सत्र के पहले पीएम मोदी ने कहा, इस सत्र में कई अहम फैसले होंगे, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर संभल कर रहने की नसीहत दी, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना के बीच शुरू हुआ मानसून सत्र, आज पहली शिफ्ट में लोकसभा की कार्यवाही जारी। संसद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब, कहा भारत में कोरोना से मृत्यु दर बेहद कम, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले। संसद में उठा ड्रग्स का मुद्दा, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा तह तक जाना चाहिए। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने की चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश, प्रश्नकाल न होने पर भी उठे सवाल। सदन में राजनाथ सिंह ने की सभी से सहयोग की अपील, कहा असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है काम। कश्मीर में काम आई सुरक्षा बलों की सतर्कता, बारामूला में वक्त रहते आईईडी बरामद। पटन में आईईडी को किया गया डिफ्यूज, नॉर्थ कश्मीर में 2 हफ्ते में तीसरी बार आईईडी की बरामदगी। कश्मीर के कई जिलों से आतंकियों का पूरी तरह सफाया, कई कमांडर मुठभेड़ में ढेर। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन, सुरक्षा बलों को मिल रही है मदद। रोड को नुकसान पहुंचाने आए नक्सलियों की तस्वीरें, ड्रोन ने की रिकॉर्ड। फलोदी इलाके की घटना। दिल्ली दंगे के केस में उमर खालिद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। 2 दिन के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस, 15 आरोपियों के खिलाफ होगी चार्जशीट, मुख्य किरदारों समेत फंडिंग का होगा खुलासा। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, दंगे की आरोपी 3 छात्राओं ने किया था कबूल, उमर खालिद ने दंगे के लिए उकसाया और भीड़ जुटाने का काम किया। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के कबूलनामे का किया जिक्र। खालिद की वर्चुअल पेशी की इजाजत मांगेगी दिल्ली पुलिस, सुरक्षा कारणों का देगी हवाला। कंगना पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से खफा है संत समाज, लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उद्धव के पक्ष में ठोकी ताल। चंपत राय ने कहा, किसकी मां ने इतना दूध पिलाया कि उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके, जिसमें दम है वो उद्धव का सामना करे।
तो है किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा हिंदू अयोध्या में? समझते हो आप लोग? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को अयोध्या में नहीं घुसने देने की दी थी चुनौती। कहा जब अयोध्या में नहीं हो सकता अब उनका स्वागत। उद्धव के समर्थन में चंपत राय के पलटवार से जन्म ले सकता है नया विवाद। उद्धव पर बढ़ सकता है संत समाज। शिवसेना ने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर दी सफाई। कहा सरकार या पार्टी को नहीं थी जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कंगना और मदन शर्मा मामले पर साधी चुप्पी। कहा खामोशी को ना समझे कमजोरी। सुशांत की मौत के मामले में फोन पर सीएम उद्धव ठाकरे को धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया से हुई गिरफ्तारी। फर्जी आईडी बनाकर दी धमकी। सीएम उद्धव को धमकी देने वाला आरोपी के सिंह उर्फ सिद्धनाथ सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया का निवासी, यूपी पुलिस में रह चुका कांस्टेबल। के सिंह ने बाद में फर्जी आईजी बनकर किया ठगी का धंधा। रचाई थी 3 शादियां। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी। चुनाव आयोग की टीम ने मुजफ्फरपुर में की समीक्षा बैठक। हिंदी दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने रिलीज किया वीडियो। कहा हिंदी ने देश को एकजुट किया। भोपाल में वाजपेयी हिंदू यूनिवर्सिटी की नई इमारत का सीएम ने किया उद्घाटन। गवर्नर आनंदीबेन भी थी मौजूद। बेरोजगारी मुद्दे पर सपा का बनारस में जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। डीएम दफ्तर का किया घेराव। अलीगढ़ में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। पठानकोट में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पर कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का केस दर्ज। बिना इजाजत पब्लिक मीटिंग करने का आरोप। यूपी में कारोबार आसान बनाने की पहल। सीएम योगी ने की मीटिंग। मोदी सरकार की नीतियों का विरोध। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में सीपीआई का प्रदर्शन। रामेश्वर में 104 साल पुराने ब्रिज की जगह रेलवे बना रहा नया वर्टिकल लिफ्ट पुल। रामेश्वरम से देश को जोड़ेगा। सूरत में खुदकुशी करने जा रहे शख्स को बचाया गया। नदी में कूदने को था तैयार। शाहजहांपुर में हादसे में 3 की मौत। टायर फटने से पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। पाली में हाईवे पर ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर में लगी आग। बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। निजामाबाद में बेकाबू ट्रक की चपेट में आई 3 कारें। 2 लोग बुरी तरह घायल। बदायूं में पेड़ पर लटका मिला बच्चे का शव। हत्या का शक। गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मुंबई के सायन अस्पताल में हंगामा। मृतक के शव को अस्पताल ने दूसरे परिवार को सौंपा। अंतिम संस्कार के बाद खुला राज। 2 कर्मचारी सस्पेंड। कोरोना काल में इस मिदनापुर में चौपट कारोबार। अम्फन तूफान से अभी तक नहीं उबरे रेस्टोरेंट मालिक। नारियल पानी बेचने वाले भी मजदूरी करने को मजबूर। कानपुर में बेरोजगारी के खिलाफ सपा की साइकिल यात्रा। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर किया गिरफ्तार। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। कुरनूल में बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ महानंदी मंदिर के प्रशासन की शिकायत। जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश का आरोप। कटक की एक अवैध फैक्ट्री में छापा। फैक्ट्री में तैयार किया जाता था मिलावटी गंगा जल, गुलाब जल और शहद। देश में कम नहीं हो पाई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा केस। कुल तादाद 48 लाख के पार। 24 घंटे में गई 1136 लोगों की जान। मरने वालों की तादाद 80,000 के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले। 10,37,000 के पार कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी। 24 घंटे में नए केस फिर 4,200 के पार। 29 मरीजों ने तोड़ा दम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।